इस आदमी की हिम्मत तो देखो, सीधे सीधे होठों पे किस करवा के आ गया। इसको ना जरा सा भी खौफ नहीं रह गया है मेरा अब। हाँ यार मीनल, ठीक है, चल चल मैं देखती हूँ क्या करना है इसका। ओके बाय। भाभी जी घर पर हैं? हमने कहा भाभी जी घर पर हैं? घर पे ही तो रहूंगी ना, और कहाँ जाऊंगी मैं। क्या बात भाभी जी, आपके मुखमंडल पर ये निराशा रूपी बादल काहे छाए हुए हैं? ये भभूति जी ने कुछ कह दिया क्या? आपके भभूति जी ना कुछ कहने और सुनने लायक रह नहीं गए हैं। उनको मैंने घर से बाहर निकाल दिया है। तिवारी जी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं भाभी जी, वो तो लगभग हर रोज आप उन्हें घर से बाहर निकालती है, इसमें नया क्या है? हाँ वो ठीक है, लेकिन इस बार उसने जो कांड किया है ना, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। अरे भाभी जी, वो तो आदमी ही नाकाबिले बर्दाश्त है। तिवारी जी, एक बात बताइए जी। अगर कोई घर में एप्पल का पेड़ लगाता है तो वो खुद अपने खाने के लिए लगाता है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और यहाँ देखिए, हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर एप्पल खाए जा रहा है और हम तरसते रह जा रहे हैं। अरे भाभी जी, हम आपको यूं थोड़ी ना तरसने देंगे। हम आपके लिए एप्पल्स का ढेर लगा देंगे, ढेर। जी? तनिक नजरें। तिवारी जी, आप छुरी वहां रखते हैं? जी भाभी जी। क्यों? वो इसलिए भाभी जी, क्योंकि अगर आपने किसी दिन हमारी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो हम यही छुरा अपने सीने में घोंप देंगे। नहीं तिवारी जी, ऐसे मत बोलिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। एक आप ही तो है जो मेरे अकेलेपन का सहारा है। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, आप ऐसे हवा में जुगाली क्या कर रहे हैं? हम तो बस
आपसे इतना ही कहेंगे भाभी जी कि आप अकेली नहीं है, हम हैं आपके साथ। थैंक यू। थोड़ा आराम से। चाचा जी थोड़ा मूंछों का ख्याल रखिएगा। मास्टर जी आपकी मूछें कभी मुझे मूछें नहीं लगी, ऐसा लगा जैसे मक्खी बिठा दी हो। अरे ऐसा ना कहिए चाचा जी, ये हमारी खानदानी मूछें हैं। हमारे परदादा जी थे ना मास्टर रूप सिंह, और जो हमारे दादाजी थे मास्टर धूप सिंह, और हमारे पिताजी मास्टर सूप सिंह, और हम मास्टर भूप सिंह। हमसे भी पहले जो हमारे पूर्वज थे, चाहे वो दादाजी के परदादा। एक मिनट यार मास्टर जी, क्या पूरे अपने खानदान की वंशावली सुना दोगे क्या मुझे? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? जब बात आपने हमारी मूंछों की कर दी तो बात हमारे खानदान की आन बान शान की है। ऐसा है, ये मूछें है कोई ताजमहल नहीं है, उस तरह लगा के ऐसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। अरे नहीं नहीं चाचा जी, जड़ से नहीं उखाड़िएगा, जड़ से नहीं उखाड़िए। मैं वो पौधा हूं जिसे जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। लगता है पेड़ का तना खराब हो गया है। पेड़ का तना भी ठीक है, टहनियां भी ठीक हैं, पत्ते भी ठीक हैं, सब ठीक है। तो पेड़ को उखाड़ के क्यों फेंका गया? क्योंकि पेड़ पे ये इल्जाम है कि उस पेड़ के फल कोई गैर खा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? चाच, मुझे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया है। अबे ये कोई नई बात है जो तुझे निकाल दिया है? तू तो पहले भी निकाला जा चुका है। हाँ, लेकिन पहले मेरे पास जगह नहीं होती थी, लेकिन अब मेरे पास जगह है। कहाँ? यहाँ। यहाँ? अबे एक बात याद रख, अगर तुझे यहाँ रहना है ना तो तुझे काम करना पड़ेगा बस। चाच मत भूलिए कि आप कई साल मेरे घर पे बिना कुछ काम के रोटियां तोड़ रहे हैं। एक बार बताऊं, मेरा केस एक बार फाइनल हो जाने दे, 20 करोड़ तेरे मुंह पे मार दूंगा, लेकिन ये मेरी रोजी रोटी है यार, मैं तुझे यहाँ ऐसा नहीं रख सकता मुफ्त में, तुझे काम करना ही पड़ेगा बस। गिरगिट की तरह रंग बदलना कोई आपसे सीखे। क्या करना होगा? ये पकड़, दाढ़ी, बाल, मसाज वगैरह वगैरह। ये वगैरह वगैरह क्या होता है? ये वक्त आने पे तुझे बता दूंगा कि ये वगैरह वगैरह क्या होता है। फिलहाल तू मास्टर जी की दाढ़ी छील दे। काट दिया। दूसरी तरफ ट्राई कर। फिर से काट दिया। एक काम कर, गले में ट्राई कर। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मैं आदमी हूँ, बकरा नहीं हूँ। एक मिनट, इधर ला। हाँ माँ जी, वो जो आप जो भी दवाइयाँ हमको बोली थी ना, हाँ वो सब कूट लिए हैं और इंजन बना लिए हैं। वो अंजन होता है बौरिया। ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक बा, अंजन तैयार कर लिए तो जाके बैल की आंखों में लगा दो। हैं? हाय दिया, ऐसे ही लगा दे। तो का अंजन लगाने से पहले तुम्हारा कोनो डांस वानस करने का प्रोग्राम है? अका अम्मा जी, आप बिना हमारे साथ बहुत मजाक करती हैं। हमरा उम्मत बनाई था, हम ये पूछ रहे थे कि हम उनको लगाने जाएंगे तो कलटू की भैया पूछेंगे ना ही कि पगली काहे लगा रही हो। अरे बोल देना कि आंख का रोशनी बढ़ाने वाला अंजन है, और झूठ भी नहीं है। ये अंजन को 6 महीना तक आंख में लगाने से चश्मा उतर जाता है। हाँ, क्या बात कर रही हैं? तो फिर तो ना हम रोज ही उनकी आंखों में ही मंजन लगा देंगे। अंजन बौरिया,
ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक बा भाई, लगाते हैं। अरे यार, ये किसका वक्त का फोन है? जरूर कर्जदारों का फोन होगा, क्योंकि हमेशा कर्जदार लैंडलाइन पर ही फोन करता है। लेकिन हम भी तो बिजनेस है ना भाई, कल को हम पे भी तो कर्ज की जरूरत पड़ सकती है। हेलो साहब, तो घर पे नहीं है? साहब घर पर नहीं है? ये मैंने गलत नंबर तो नहीं मिला दिया? अरे अरे भाभी जी, हमें तिवारी जी। वाह तिवारी जी वाह, आप भी मेरा साथ छोड़कर विभू के साथ मिल गए हैं। अरे भाभी जी, कैसी बातें करिए, हम मर जाएंगे लेकिन आपका हाथ कभी न छोड़ेंगे। आप मेरा हाथ छोड़िए और इस विभूति नारायण मिश्रा के हाथों में हथकड़ियां डालिए। अरे भाभी जी, अब क्या बताएं, हम भला उनके हाथों में हथकड़ियां कैसे पहना सकते हैं? हमारे साधारण हाथ है, ये काम तो कानून के हाथों का है, मतलब हप्पू सिंह के हाथों का है। हाँ, ये काम हप्पू सिंह के हाथों का है, तो आपके हाथ उस हप्पू सिंह के हाथों को मजबूर क्यों नहीं करते कि वो विभू के हाथों में हथकड़ियां डाले? भाभी जी, हमारे हाथ तो बस इतना ही कर सकते हैं। क्या कर सकता है आपका हाथ? हप्पू सिंह जी के हाथों में कुछ पकड़ा सकते हैं। क्या पकड़ा सकते हैं आप हप्पू सिंह के हाथों में? अरे न्योछावर भाभी जी, न्योछावर। तिवारी जी, आप हप्पू सिंह के हाथों में निछावर देखकर क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ, कि मैं गलत हूँ? मैं विभू को फंसा रही हूँ? हाँ तिवारी जी, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं अकेले ही ठीक हूँ, मेरा कोई नहीं है। आप रखिए फोन। अरे भाभी जी, अरे यार, इन्होंने तो फोन ही काट दिया। भाभी जी बहुत टूटी सी लग रही थी, लगता है उन्हें हमारे कंधों की सख्त आवश्यकता है। हम होके आते हैं। अरे रुकिए भैया, अरे तेरी, अरे रुकिए भैया, रुकिए। क्या है? कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं कहीं। वो कहा है कि अम्मा जी बोली है आंखों में अंजन लगाने के लिए, तो लगा देखा। हमसे का पूछ रही हो? लगा लो। हमारी आंखों में नहीं, हाँ। आपकी आंखों में लगाना है। क्या बात क्या कर रही हो? पगली पगला गई होगा। अरे क्या किया तुमने? वो अंजन लगा दिए हैं। अम्मा जी बोली हैं इसको लगाने से आपका चश्मा उतर जाएगा। अम्मा बिना नित नए तोते पलवाती रहती है। चलो हम होके आते हैं। कि भैया ज्यादा दूर नहीं जाइएगा, नहीं तो लौटने में मुश्किल होगा। अरे भाभी जी के यहाँ तक जा रहे हैं। हो। अरे ये हमें अचानक धुंधला सा का नजर आ रहा है यार। अरे यार ये क्या हो रहा है यार? ये तो और ज्यादा धुंधला नजर आने लगा। ये अंकुरी ने क्या डाल दिया हमारी आंखों में? क्या? भाभी जी, भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी जी दरवाजा खोलिए। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी आप यहाँ काहे खड़ी हैं? हेलो तिवारी जी,
कैसे हैं आप? हम तो ठीक है भाभी जी, आप कैसी हैं? मैं तो बस ये कहूंगी कि भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, अरे यार कहाँ चलेगी? तिवारी जी, अरे आप यहाँ और अंदर कैसे आ गए आप? आइए आइए बैठिए। तिवारी जी, भाभी जी, आप ही ने तो अभी अभी दरवाजा खोला और हमारे दिमाग के घोड़े खोल दिए। क्या मतलब? मैं तो अभी अभी ऊपर से चली आ रही हूँ और मैंने कोई दरवाजा नहीं खोला। एक मिनट, इधर देखिए, उधर घूमिए। तिवारी जी, आपके गालों पर कैसे निशान है? ओ माय गॉड, ये तो किसी के होठों के निशान है। किसी के नहीं भाभी जी, अपने किसी खास का दिया निशान है। माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन ये निशान मुझे अंगूरी जी के होठों के तो बिल्कुल नहीं लगते। ये निशान आपने दिया है भाभी जी। तिवारी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपके गालों को क्यों किस करूंगी? भाभी जी, अभी अभी आप ही ने तो हमारे गालों पे किस किया है। तिवारी जी, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, वाला हम ऐसी गुस्ताखी क्यों करेंगे? तिवारी जी, आप मुझे बताएंगे एग्जैक्टली क्या हुआ है? भाभी जी, हमने दरवाजा खटखटाया, आपने दरवाजा खोला, आपने हमसे पूछा तिवारी जी कैसे हैं, और फिर आपने अपना चुंबन रूपी हीरा हमारे गालों के पटल पर धर दिया। तिवारी जी, या तो आपको कोई गलतफहमी हुई है, या तो आप अपनी कमजोरी छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब सच तो ये है ना कि ठीक ऐसा ही निशान विभू के गालों पर भी है, जो कि उस गुलबिया के होठों का है। हाय दिया, किसके गालों पर गुलाबिया के होठों का निशान है? आइए अंगूरी जी बैठिए और खुद देख लीजिए किसके गालों पर निशान है। का मतलब? हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये अंगूरी जी कि अब तक मुझे लगता था कि मेरा पति ही लूज कैरेक्टर है, मगर अब आपके पति को देखकर लग रहा है कि इनका भी कैरेक्टर ना डामाडोल है। तिवारी, हाथ हटाइए आप जरा देखिए। सारी हमारी जिंदगी तो नरक है। तुझे आज पता चल लिया भैया? सारे पता तो पहले से तो है, लेकिन यार हम लोग मानने के लिए तैयार ना आए थे। यार मलखान तो बिल्कुल ठीक कह रही है यार। दुनिया ने हम पे इतनी लानतें भेजी, हमें इतना जलील किया, लेकिन कसम खा के कह रही हूँ भैया, इतना एहसास कभी न हुआ जितना इस बार हुआ यार। लौंडो, आज जा बात को एहसास तो होगा हुआ मोको कि ऐसा एहसास नहीं तो मोको अंदर तो हिला के रख दो हुआ यार। अरे हम सबकी जिंदगी पे लानत है यार। आज तक किसी लड़की ने फर्स्ट किस तो दूर की बात, हमारे गालों को होठों से टच भी ना किया यार। क्या हमारे गाल गंदे हैं? क्या हमारे गालन पे कांटे जड़े भये हैं? क्या हमारे गालन से करंट आता है 440 वोल्ट को? टीका, हमारी किस्मत में ही नहीं है वो कि कोई लड़की हमें किस करे। अरे हमारी मैया यार, किसी ने कोई एक शेर कहा था कि दिल लगाने को कोई जब ना मिले
खुद से ही फिर दिल लगाना चाहिए। सारे फटे हुए कच्चे के नाड़े, जाको का मतलब हो? मतलब यह है मेरी जान कि भले ही किसी लड़की ने हमें किस ना किया हो, लेकिन हम तीनों तो एक दूसरे को किस कर सकते हैं ना। ये अरे मोरी भैया, इनको तो मैं करवाऊंगी अच्छा सा एक्सपीरियंस।